हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कोरल ड्रॉ के लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जिसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था फाइल एडिट एंड व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हमने उनके सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझा और सीखा कि उनको हम कैसे कोरल ड्रॉ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं लेआउट मेन्यू, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने पेजेस पे हम कैसे काम करें, कैसे पेजेस को इंसर्ट करें, कैसे पेज को डिलीट करें, कैसे डुप्लीकेट करें। तो ये बेसिक ऑप्शंस है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Mastering the CorelDRAW layout menu, this presentation will guide you through the essential tools and functionalities found within the CorelDRAW layout menu, unlocking a range of possibilities for enhancing your design projects. So first is adding and duplicate pages. Adding and duplicate, जैसे कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, insert page. This option lets you add new page to your document. इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू पेज ऐड कर सकते हो. You can choose where the new page goes and it will appear in the page sorter. This is essential for creating multiple pages projects such as brochure और magazines. तो इंसर्ट पेज में जब हम एक से ज़्यादा पेजेस को ऐड करते हैं तो उसका यूज़ कहाँ होता है, जब हमें ब्रोशर या मैगजीन्स को क्रिएट करना होता है. या फिर आप इसका यूज़ और तरीक़ों से कर सकते हैं. जैसे अगर आपका सेम डिज़ाइन है बट वो अलग अलग चीज़ों पर क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्लोमा क्रिएट होता है, ID कार्ड्स क्रिएट होता है, तो एक ही मतलब एक ही हमारा फॉर्मेट होता है बट हमें अलग अलग स्टूडेंट्स का क्रिएट करना है. देन वी कैन यूज़ इंसर्ट पेज. उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस को आप इंसर्ट कर सकते हो और अलग अलग स्टूडेंट्स का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हो. अलग अलग स्टूडेंट की जो डिप्लोमास है उनको डिज़ाइन कर सकते हो. क्लियर है ना. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट पेज. द डुप्लीकेट पेज फंक्शन अलाउ यू टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग पेज. इससे क्या होता है कि किसी पेज पे आपने ऑलरेडी कोई डिज़ाइन किया हुआ है और आप चाहते हो कि वो सेम उसी डिज़ाइन के साथ ही एक डुप्लीकेट पेज आपको दे दे. यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमें डिप्लोमा डिज़ाइन करना है, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो आप एक पेज पे सर्टिफिकेट आपने क्रिएट किया और डुप्लीकेट पेज कर दो ताकि वो सेम फॉर्मेट दूसरे पे आ जाए और आपको बस उसके इंटरनल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस वो चेंज करनी हो. डिज़ाइनिंग सारा सेम रहेगा. क्लियर है इतना. Useful for preserving the original design while making changes to a duplicate. This is helpful for creating variations or experimenting with different designs. अगर आपको एक ही डिज़ाइन की डुप्लीकेट करनी है और उसके अंदर खुद से कुछ चेंजेस करना है, थोड़ा बहुत अगर आपको चेंजेस करना है, then you can use duplicate page. Clear? Next is renaming and deleting pages. Renaming pages helps you organize multi-pages documents, especially those with lots of content. रीनेम क्या होता है, जैसे अगर आप इंसर्ट पेज करते हो तो नीचे आपको ना शो करेगा टास्क बार में कि पेज 1 है, पेज 2 है. इस तरीके से आपको काफ़ी सारे पेजेस आपके शो करेंगे. तो आप अपने पेजेस को रीनेम कर सकते हो, यानी कि उसका नेम चेंज कर सकते हो. वो आप डबल क्लिक से भी कर सकते हो और इस वाले ऑप्शन से भी कर सकते हो. यू कैन गिव ईच पेज अ डिस्क्रिप्टिव नेम. कोई भी नेम दे सकते हो, मेकिंग इट इजी टू नेविगेट थ्रू योर प्रोजेक्ट. आप उसको ईजिली फिर क्लिक करके देख सकते हो कि इस पे मेरी ये फाइल है, इस पे मेरी ये फाइल है. अगर आप रीनेम नहीं करोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने किस पे कौन सा डिज़ाइन क्रिएट किया है. फॉर इंस्टेंस यू माइट नेम अ पेज कवर पेज, इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट डिटेल्स. इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम करने में, ताकि ये आपको हेल्प करे बाद में कि आप कितने किस डॉक्यूमेंट पे कौन सा डिज़ाइन क्रिएट किया है. नेक्स्ट इज डिलीट पेज. द डिलीट पेज ऑप्शन removes the page entirely from your document. This is useful when you want to remove unwanted or redundant pages. Remember, deleting a page removes all the content on the page. तो डिलीट पेज का जब हम यूज़ करते हैं तो आपके पेज के साथ साथ आपने जितने भी कंटेंट्स उस पर क्रिएट करें, जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करी है, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आप रीनेम पेज और डिलीट पेज को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेविगेटिंग एंड एडिंग पेज नंबर्स. ठीक है. फर्स्ट इज गो टू पेज. This option allow you to quickly jump to a specific page within a multi-page document. Simply enter the page number and CorelDRAW will take you there instantly. This is extremely useful for navigating large or complex project. अगर आपने बहुत सारे पेजेस पे डेटा क्रिएट किया, अगर आपने 10 से ज़्यादा पेजेस या बहुत सारे पेजेस पे जब आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हो, किसी भी पेज पर अगर आपको जंप करना है तो माउस से करने में काफ़ी टाइम लगेगा. आपने क्या करना है, सिर्फ गो टू पेज का यूज़ करना है. जैसे आप गो टू पेज पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपने पेज नंबर इंसर्ट करना होगा, किस पेज पे आप जंप करना चाहते हो. जैसे आप पेज नंबर इंसर्ट करके एंटर करेंगे, आप डायरेक्ट उस पेज पे जंप कर लेंगे और आप उस पेज पर अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं. इंसर्ट पेज नंबर. इंसर्ट पेज नंबर allow you to add a page number to your document. You can choose where it appears, such as the top or bottom of the page. तो इंसर्ट पेज नंबर से क्या होता है, आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो. जैसे आपका पेज है, आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है तो उसमें पोजीशन का ऑप्शन आता है कि आपको पेज नंबर कहाँ पे दिखाना है. यहाँ दिखाना है, टॉप पे दिखाना है, लेफ्ट पे दिखाना है, राइट पे दिखाना है. और पेज नंबर के फॉर्मेट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे. अरबिक में चाहिए अरबिक में, रोमन में चाहिए रोमन में, अलग अलग. या फिर अगर आपको अल्फ़ाबेट में चाहिए तो अल्फ़ाबेट में भी आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है. ठीक है. ABC इस तरीके से आप पेज नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज पेज नंबर सेटिंग्स. दिस ऑप्शन अलाउ यू टू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ अ पेज नंबर विद इन योर डॉक्यूमेंट. यू कैन सेट द स्टार्टिंग नंबर ऑफ चूज, जो मैंने अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई, लाइक 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ABC. एडजस्ट अलाइनमेंट एंड पोजीशन, आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको अलाइनमेंट कहाँ पर वो पेज नंबर को इंसर्ट करना है. ठीक है. स्विच पेज ओरिएंटेशन. दिस ऑप्शन अलाउ यू टू क्विकली स्विच द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट पेज बिटवीन पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल एंड लैंडस्केप मीन्स हॉरिजॉन्टल. हमारे पास दो ओरिएंटेशन होती है हमेशा. ठीक है. आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हो कि आपको अपना पेज कैसे रखना है, आप क्या काम कर रहे हो उस पर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. कौन सी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, बिल बुक क्रिएट कर रहे हो, या अपना जो भी लोगो बना रहे हो, तो वो किसके लिए सुटेबल है, पर वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए. तो जो भी आपका डिज़ाइन उस ओरिएंटेशन मतलब जिस भी ओरिएंटेशन पे आपको काम करना है वो आपके डिज़ाइन के मतलब डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग पेज सेटअप. First is page setup. The page setup option allow you to configure the overall page properties of your document. You can define the page size, orientation and margin, ensuring your design fits the desired specification. This is essential for ensuring that your document prints correctly or displays correctly on screen. तो पेज सेटअप के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मतलब एक डायग्राम ओपन हो जाता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपको सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको अपने पेज को कैसे सेटिंग्स देनी है, उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसका साइज हो गया, और जितनी भी चीज़ें हमारे पेज से रिलेटेड होगी वो ऑप्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. जैसे पेज साइज हो गया, क्या रखना है, पेज ओरिएंटेशन रखना है, मार्जिन्स रखनी है, तो ये सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं. सेटिंग कस्टम पेज साइज, सेम एज वही ऑप्शन है, बट अगर आपको कस्टम पेज साइज चाहिए, जैसे आपको पता है लेटर और A4 ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट में आता है, तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हो. कोई अगर आपको साइज चाहिए लाइक A4 लेटर टू वर्क विद फैमिलियर फॉर्मेट्स, मतलब ज़्यादातर साइजेस अगर आपको फॉर्मेट्स चेंज करने तो आप यहीं से करते हो पेज सेटअप और कस्टमाइज पेज सेटअप की हेल्प से. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट है एडिंग पेज बैकग्राउंड. एडिंग सॉलिड कलर्स एंड ग्रेडियंट्स. द पेज बैकग्राउंड ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड अ सॉलिड कलर और ग्रेडियंट टू योर पेज. दिस हेल्प क्रिएट अ कंसिस्टेंट लुक लाइक फील द सेट द मूड और प्रोवाइड विजुअल कंट्रास्ट. बेसिकली इसका कहाँ यूज़ होता है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस ले रखे हैं उन सब पे ये सेम बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं. अगर आप एक पेज पे करेंगे तो वो सभी पेज पे सेम बैकग्राउंड अप्लाई करेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो. क्लियर है. एडिंग इमेजेस और बैकग्राउंड. यू कैन ऑल्सो यूज इमेजेस एज पेज बैकग्राउंड. ओके. दिस अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट विजुअल टेक्सचर्स पैटर्न और इवन फोटोज इनटू योर डिजाइंस. अभी तक हम कलर्स पे बात कर रहे थे, सॉलिड और ग्रेडियंट पे, लेकिन हमारे पास यहाँ और भी ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसकी हेल्प से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, टेक्सचर्स को इंसर्ट कर सकते हो एंड पैटर्न्स को इंसर्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में. अंडरस्टैंडिंग पेज लेआउट. फर्स्ट इज मार्जिन, सेकेंड इज कॉलम एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट पोजिशनिंग. तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पेज में सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो. पेज लेआउट encompasses the overall structure and arrangement of elements on your page including margin, column and the placement of objects. तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से अपने डिज़ाइनिंग में उसको अपने डिज़ाइंस को पोजीशन या अलाइन करने के लिए आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है इतना. नेक्स्ट इज गाइड्स इन ग्रिड. ठीक है. गाइड्स क्या होता है, इसको बोलते हैं गाइडलाइन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. और ग्रिड्स का मतलब होता है छोटे छोटे सेल्स. काफ़ी सारे आपके पास इस तरीके से टेबल से क्रिएट हो जाती है. इसमें जब भी आप ये इसका यूज़ करते हो तो ये आपके डिज़ाइन के लिए बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होता है. अगर आपने कोई भी शेप बनाना है तो वो प्रॉपर उसी ग्रिड और उसी गाइडलाइन पे उसको पोजीशन देते हुए वो बनेगा. ठीक है. सेम एज अलाइनमेंट होता है. अलाइनमेंट टूल्स हेल्प यू पोजीशन ऑब्जेक्ट्स प्रिसाइजली ऑन द पेज. यू कैन अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू द पेज ईच अदर टू ग्रिड एंड गाइड्स क्रिएटिंग अ क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक. मतलब अगर हम कोई भी ऐसा नॉर्मल कोई शेप बनाते हैं तो आपको पता है वो कहीं पर भी ऐसा मूव हो जाता है क्योंकि वो फ्री हैंड सा होता है. लेकिन जब आप ग्रिड और गाइड्स का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल उसके थ्रू ही बनेगा कि जहाँ पर लाइन है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उस लाइन को टच करता हुआ ही फिर वो बनेगा. तो ये होता है ग्रिड एंड गाइडलाइन का मतलब थोड़ा मैग्नेटिक पावर देता है. ठीक है. तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे लेआउट मेन्यू के अंदर. तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली. थैंक यू सो मच.